नारायण 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 नारायण। 9 अक्टूबर। आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है ईमानदारी की आवश्यकता। पृष्ठ लिया गया है एक लेख से। वो ग्रंथ का नाम है साधना और ब्रह्मानुभूति। महाराज श्री के लिखवाए हुए लेख, बोल के लिखवाए हुए लेख जो हैं उनका संकलन इस पुस्तक में है, साधना और ब्रह्मानुभूति में। तो पृष्ठ संख्या 101 और 102, इन दो पृष्ठों से आज की सामग्री का संकलन यहाँ हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री एक घटना बता रहे हैं। शुरू में 2 वर्ष पहले की बात है। एक सज्जन मिलने के लिए आए। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, चिकने चुपड़े, सविनय मधुर वाणी, झूठी सच्ची बात बनाकर धोखाधड़ी से कुछ रुपए ले गए। रुपए ले गए कोई बात नहीं, विचार तो यह है कि झूठ और धोखा क्यों। तो ये आपको कैसे पता लगा झूठी सच्ची बात बनाकर धोखाधड़ी से कुछ रुपए ले गए? क्योंकि 2 वर्ष हो गए ना, 2 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने जो कहा था कि भाई हम लौटा देंगे 1 महीने में, 2 महीने में, या जितना भी समय दिया, तो समय तो बीत चुका। और उसके बाद संभव है कि उन्हें कुछ चर्चा भी हुई होगी, तो उसी से फिर उसकी ये जो है बेईमानी का पता लगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, चिकने चुपड़े, सविनय मधुर वाणी, बाहर का तो सब कुछ ठीक, पर अंदर देखिए, झूठी सच्ची बात बनाकर धोखाधड़ी से कुछ रुपए ले गए। रुपए ले गए इसकी कोई बात नहीं है ना। विचार तो यह है कि झूठ और धोखा क्यों। बाहर से दूध की भांति सफ़ेद, फिर यह भीतर विष क्यों। बाहर से दूध की भांति सफ़ेद, फिर यह भीतर विष क्यों। यह आज की एक समस्या है। आज की ही नहीं, गंभीरता से देखो तो हमेशा की है। परंतु ऐसा क्यों है, इस पे महर्षि आज विचार करेंगे। तो ये दूध की भांति सफ़ेद वाला दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि जो बगुला होता है, तो बगुला भी उसको एकदम, मतलब उसका उपमा दी गई है, बकासुर करके आया भी था, भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा था। तो बकासुर के प्रसंग में महर्षि ने कहा है कि बक जो है वो बिल्कुल सफ़ेद बाहर से, है ना, और वहाँ खड़ा रहता है एक पाँव पे तालाब के किनारे। और जैसे अच्छा लोगों को लगेगा, लोगों को क्या मतलब, जैसे मछलियाँ भी है तो वो सावधान नहीं रहेंगे कि भाई ये तो अपना ध्यान में है, ये तो बक ध्यान कहते हैं। तो बगुला जैसे ध्यान करता है, पर वो ध्यानवान नहीं करता है, उसकी दृष्टि रहती है मछलियों पे। तो बाहर से सफ़ेद और अंदर से विष। जड़ से मछली आई और उसने खाया। तो ऐसे ही बाहर से दूध की भांति सफ़ेद, फिर ये भीतर विष क्यों। ये आज की एक समस्या है। आज की ही नहीं, गंभीरता से देखो तो हमेशा की है। परंतु ऐसा क्यों है? तो इसका जब विश्लेषण करेंगे कारण का, तो ये बात निकलेगी जो अगले पैराग्राफ में है। मनुष्य बाहर देखता है, भीतर नहीं। वह स्थूल शरीर को खिलाता पिलाता है, सजाता संवारता है, हजामत आदि से दुरुस्त रखता है, स्फटिक सा स्वच्छ, परंतु इसका भीतरी हिस्सा गंदा है। बाहर की चमक दमक और भीतर से मेला कुचेला, भूखा प्यासा, दीनहीन, नंग धड़ा। तो इन 3 पंक्तियों में बाहर की क्या स्थिति है मनुष्य की, और अंदर की क्या स्थिति है।
ये स्पष्ट कर दिया। अच्छा, बाहर का वो ध्यान दे लेता है, स्थूल शरीर को खिलाता पिलाता है, सजाता संवारता है। भीतरी हिस्सा जो गंदा है उसके बारे में महर्षि ने कुछ शब्द प्रयोग किए। भीतर से मैला कुचेला 1, भूखा प्यासा 2, दीनहीन 3, नंग धड़ंग 4। तो उधर उसके ठीक विपरीत है। उधर जो है सस्ता संवारता है और चमक दमक, और भीतर से मैला कुचेला। अच्छा, भूखा प्यासा, तो भीतर जो ये भूख और प्यास है ये किसका धर्म है? प्राण का। और दीनहीन, तो दीनहीन क्या है? मन से। भीतर से मैला कुचैला एकदम जैसे पूरी की पूरी सूक्ष्म शरीर को लेके कि उसकी क्या स्थिति है, वो बहुत ही गंदा है। एक ही शब्द प्रयोग कर दिया शुरू में, तो भीतरी हिस्सा गंदा है। तो भूखा प्यासा हो गया प्राण का धर्म, जबकि प्राण के धर्म में योगी लोग क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे हम बाहर कसरत करके शरीर की स्वस्थ रखते हैं, वैसे प्राणायाम के द्वारा प्राणों को भी स्वस्थ रखना चाहिए। अगर उसे नहीं स्वस्थ रखेंगे तो ये भूख प्यास जो है प्राण का धर्म, वो हमेशा मतलब दीनहीन बना रहेगा। दीनहीन तो वैसे मन का धर्म है, पर ये भूखा प्यासा होना भी एक प्रकार की दीनहीनता है। प्राणायाम वाले लोग जो हैं, वो एक देखा हमने, रोशन सिंह करके श्याम जी ऋषिकेश में शिवानंद जी के आश्रम में रहता था। तो हम जहाँ पढ़ने जाते थे स्वामी दीवानंद जी के पास, वो भी आता था। पर हमको उसके चेहरे को देख के लगता था कि वो अवश्य योग का जो है प्राणायाम आदि करता है, क्योंकि चेहरे की चमक जो है एकदम स्वाभाविक। तो प्राण जो है वो उसके लिए जो बताते हैं योगी लोग, वो करना चाहिए जितना भी हो सके नियमित रूप से, ताकि ये भीतरी हिस्सा जो गंदा है उसको सही करने के लिए ही योग दर्शन है। मन के लिए क्या बताते हैं? यम नियम बताते हैं योग दर्शन में, ताकि ये दीनहीन न रहे। और नंग धड़ंग का अर्थ है कि उसमें कोई तत्व नहीं। एक दृष्टि से बुद्धि का जो धर्म है, बुद्धि प्रतिभा जो है तेज होनी चाहिए, मेधा, है ना। पर ये जो है नंग धड़ंग का मतलब ठन पाल। तो हर दृष्टि से सूक्ष्म शरीर को महर्षि ने ले लिया है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में। तो ये बिल्कुल नहीं, मतलब किसी काम का नहीं। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपने सूक्ष्म शरीर की सेवा, शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दी है। पहले भारतीय संस्कृति में ये शुरू से ही बस सुबह उठो, अपना इसके अंदर है ना, अपना लग जाओ, स्नान वान कुएं पे जाते थे, स्नान करके अपना भजन में लग जाना। तो ये सब जो है सूक्ष्म शरीर की सेवा, शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल स्वाभाविक थी दिनचर्या में। और ये ऐसी स्थिति देख रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं भूखा प्यासा दीनहीन नंग धड़ंग, उसका अर्थ ही यही निकलेगा कि मनुष्य ने अपने सूक्ष्म शरीर की सेवा, शुश्रूषा, जांच पड़ताल, देखभाल छोड़ दिए। तो देखभाल छोड़ दिए तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? वह दंभी हो गया। दंभ का एक बार मैंने शायद बताया था, भगवान शंकराचार्य जी बहुत ज़बरदस्त अर्थ करते हैं दंभ का। स्वधर्म प्रकटीकरण, अपने धर्म को प्रकट करना ही दंभ है। तो व्यक्ति को लगेगा अपने धर्म को अगर हम कुछ कर रहे हैं, साधन भजन, और उसको कह रहे हैं, तो उसमें तो कोई दंभ नहीं है। बोले वही दंभ है। संस्कृत में अमानित्वम अदम्भित्वम 13वें अध्याय में जहाँ 20 साधन गिनाए भगवान ने, तो अदम्भित्वम में दंभ की परिभाषा स्वधर्म प्रकटीकरण। तो सुबोधानंद जी आए थे चिन्मय मिशन वाले, उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया
बोले कि जो भी हमारे पास अमूल्य वस्तु होती है उसको हम लोग जो हैं बड़ा संभाल के तिजोरी में रखते हैं, और जो ऐसी गंदी कूड़ा है तो कूड़ा भी वो आएगा, कूड़े वाले को कूड़ा फेंक देंगे, है ना, कूड़ा इकट्ठा नहीं करेंगे। तो स्वधर्म प्रकटीकरणम का अर्थ है, उसको दम्भ क्यों कहा कि उसको तो हम प्रकट कर रहे हैं जो हमको छुपाना चाहिए, और जो कूड़ा है जो हमको फेंकना चाहिए उसको हम अंदर रखे हुए हैं, यही दम्भ है। तो ये जो है महर्षि कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर की जांच पड़ताल और ये जो नहीं हो रही है देखभाल, उसका अर्थ है कि हम दम्भी हो गए। अच्छा, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आदि चोर लुटेरों को जानबूझकर आश्रय दिए हुए हैं और बाहर से भले मनुष्य बनने का ढोंग रचता है। ये मनुष्य क्या करता है, इस वाक्य में महर्षि और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बाहर से भले मनुष्य बनने का ढोंग रचना, ढोंग कहो दम्भ कहो एक ही बात है ना। जो प्रचलित अर्थ है वो यहाँ कर दिया, और भगवान शंकराचार्य जी का जो अर्थ है जिसमें और ज़्यादा गंभीरता है वो हमने प्रसंगवशात बता दिया। तो हृदय में काम क्रोध लोभ मोह आदि चोर लुटेरों को जानबूझकर आश्रय दिए हुए। ये चोर लुटेरे इनको क्यों कहा, क्योंकि हमारी शांति को ये लोग लूट लेते हैं, इसलिए इनको विकारों को चोर लुटेरों की उपमा दी गई है। तो चोर लुटेरों को तो नहीं रखना चाहिए, जो शांति को ही लूट के ले जाए। तो बोले कि दे रहे जानबूझकर आश्रय दिए हुए, जानबूझकर आश्रय दिए हुए तो लोगों को तो पता लग जाएगा कि भाई ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही नहीं, बाहर से भले मानुष बनने का ढोंग रचता है कि लोगों को पता न लगे, है ना। तो ये स्थिति है। आज विश्व के सामने जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं को थोड़ा सा महर्षि यहाँ वर्णन कर देते हैं। युद्ध है, संघर्ष है, बेकारी है, भूखमरी है, अभाव है, शिक्षा की असुविधा है, आदि से लेके और भी इसी से मिलती जुलती जो समस्याएं हैं, उसको सब कुछ गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं। तो ये क्यों है, महर्षि कह रहे हैं कि उसके मूल में यही मनोवृत्ति है। कौन सी मनोवृत्ति? ढोंग, ऊपर से भले मानुष बनने का और अंदर से ये सब, है ना, चोर लुटेरे, काम क्रोध लोभ मोह है। तो ये जो मनोवृत्ति है दंभ की, ढोंग की, इस मनोवृत्ति से क्या होगा? संघर्ष होगा, युद्ध होगा, बेकारी होगी, भूखमरी होगी, अभाव होगा, शिक्षा की असुविधा होगी। ये सब ऑटोमेटिक यानी वंश है। महर्षि ने सुनाया ना, वंशावली, दोष की वंशावली, द्वेष की वंशावली, तीन चार दिन पहले, कि द्वेष होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हिंसा आएगी, हिंसा आएगी तो द्रोह, है ना, विद्रोह होगा, यानी समाज में तोड़ फोड़, ये सब। तो इसकी वंशावली है द्वेष की। तो ऐसे ही दंभ की वंशावली क्या है? युद्ध है, संघर्ष है, बेकारी है, शिक्षा का अभाव है, आदि आदि, शिक्षा की असुविधा, भूखमरी, अभाव। तो अब करना क्या चाहिए, उसके बारे में एक वाक्य बीच में रखते हैं महर्षि। क्या? हृदय का आकाश स्वच्छ हो तब चांदनी का आनंद आता है। तो हृदय का आकाश स्वच्छ हो, है ना, तब चांदनी का आनंद आता है। मतलब क्या हुआ? चांदनी यहाँ है, अपना परमात्मा जो है वो, है ना, स्वयं प्रकाश है। तो उसी के जो ज्योत्सना है, उसी की जो, है ना, ज्योति है, उसको यहाँ चांदनी की उपमा दी है। पर वो चांदनी कहाँ अनुभव में आ रही है? नहीं अनुभव में आ रही, मेला कुचेला है, अंदर गंदा है, तो वो ढकी हुई है। तो कब वो जब है चांदनी छिटकेगी? जब हृदय का आकाश स्वच्छ होगा। हृदय के आकाश में धूल है, आंधी है ना, धक्कड़ है, धुआं धक्कड़ है, तो वो जो है नज़र नहीं आएगी, वो जो चांदनी है। तो चांदनी तो जो है वो हमारा स्वरूप ही है, स्वयं प्रकाश जो आत्मा है उसका स्वरूप ही है चांदनी। पर वो कब हमें अनुभव में आवेगी? जब हृदय का आकाश स्वच्छ हो। तो हृदय का आकाश स्वच्छ हो
तब चांदनी का आनंद आता है। तो बोले आप बताइए हम क्या करें। तो इसके लिए एक ही शब्द है जो आज का शीर्षक है, ईमानदारी की आवश्यकता। तो ईमानदारी जब होगी व्यक्ति जैसे जो मन में हो वही हमारी वाणी में हो, वही हमारे कर्म में हो, है ना। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब वाणी में कुछ, मन में कुछ, क्रिया में कुछ, है ना। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है दुष्ट का। साधु का लक्षण क्या है? साधु का लक्षण है मनस्य एकम वचस्य एकम, क्रिया से भी वही एक, जो मन में वही वाणी में वही क्रिया। वो कौन है? महात्मा। वो महात्मा है। और वाणी में कुछ, मन में कुछ, क्रिया में कुछ, वो कौन है? दुरात्मा। श्लोक ही है तो महात्मा का लक्षण ही कर दिया। तो ईमानदारी की आवश्यकता का मतलब ये तीनों स्तर पे हमको ईमानदार बनना है। एकता एक रहनी चाहिए। एक किसी भले मनुष्य या अपने आप को ही समाज में बैठा दीजिए और छूट दे दीजिए कि जो मन में आए सो बोलते जाओ। आध घंटे के भीतर पागलपन का प्रमाण पत्र, है ना, आगरा चले जाओ, प्राप्त हो जाएगा। क्यों महाराज ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि आज मनुष्य का मन पागल हो गया है। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बता रहे हैं। बिना क्रम, बिना संगति और बिना स्वारस्य के न जाने क्या क्या सोचता रहता है। इसी पागल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाजार की सारी दुकानें सजा दी गई। तो डिमांड और सप्लाई रूल है, जो डिमांड रहेगी वही सप्लाई रहेगी। आप तो व्यापारी हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो ये क्या है कि जो देख रहे हैं हम इतने आइटम बाज़ार में, है ना, तो वो बाज़ार के जो आइटम है वो दिखा रहे हैं मनुष्य की मनोवृत्ति को कि वो पगला गया है। क्यों पगला गया है उसी को समझा रहे हैं। बिना क्रम, बिना संगति और बिना स्वारस्य के न जाने क्या क्या सोचता रहता है। तो ये कल बताया था हमारा शरीर मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों में मनोराज्य की शक्ति से बताया था कि घबराने लगता है व्यक्ति, है ना। घटना भी हुई नहीं है पर घबराने लगता है। तो इसी प्रकार मनोराज्य से पता नहीं क्या क्या सोचता है ना। ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। तो उसको हम देखते हैं। अंदर दो है, एक और है छोटा। नारायण 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 नारायण। तो कह रहे हैं कि इसी पागल की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाजार की सारी दुकानें सजा दी गई। बोले कि भाई कुछ हमको पता लग सकता है कि ये मनुष्य क्या चाहता है। बोले हाँ, ये मनुष्य क्या चाहता है इसका पता मनुष्य को देखने से नहीं लगता, बाजार को देखिए। तो बाजार के जितने आइटम जितने आ रहे हैं, है ना, वो सब वो मनुष्य क्या चाहता है ना, इस चीज़ को दिखा रहे हैं। आज ढोंगी, धूर्त, लठे, बेईमान की 10 उंगलियां घी में। ये कहावत है, 10 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। तो क्यों महाराष्ट्र ये बात कह रहे हैं कि उसी की चल पड़ी। जितना वो विज्ञापन करेगा, जितना है ना धूर्तता करेगा, थोड़े से ये रखेंगे लठेत, मतलब बदमाश लोगों को अपने साथ रखेगा, बेईमान है ही है। तो ये जो सभी 4 जो महर्षि ने विशेषण दिए हैं, इन लोगों की 10 उंगलियां घी में है।
अभी यही अपना राजनेताओं से अपने साठगांठ करके और अपना जो भी काम है बनाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? महाराज का प्रश्न ये है कि ये तो बिल्कुल समाज में ठीक नहीं हो रहा है। और एक बात और कह रहे हैं, ये कथा व्यक्ति की नहीं। शुरू से जब लेख लिया तो लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं, बोले नहीं, ये कथा जो है ये व्यक्तियों के समूह की है, यानी पूरे समाज का पतन हो रहा है। अच्छा, अब मुख्य बात आ रही है, क्या दुख भी अभाव का नहीं मन का है? अभाव है दुनिया में किसी चीज़ का, ये तो ईश्वर की सृष्टि में संभव ही नहीं है। तो दुख अभाव का नहीं है, तो फिर ये दुखी क्यों बना है? मनुष्य जो है सुखी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो बोले कि दुख मन का है। जो शुरू में बताया कि सूक्ष्म शरीर की सेवा शुश्रूषा, जांच पड़ताल है ना, उसकी जो देखभाल होनी चाहिए वो छोड़ दी है। तो ये जो है वो दुख का कारण बन रही है। सूक्ष्म शरीर को अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं अटेंड करोगे तो फिर ये जो है समाज का, उसको कोई नहीं सुधार सकता। समाज और सरकार अभाव का दुख पूरा करने के लिए तो प्रयत्नशील है। ये तो देखा जा रहा है कि भाई है ना, ये दे देंगे वो दे देंगे, है ना। समाज और सरकार अभाव का दुख पूरा करने के लिए तो प्रयत्नशील है, और प्रयत्नशील होना ही चाहिए, और उन्हें सफलता भी मिलेगी। तो ये तो होगी बाहरी बात। पर ये जो सूक्ष्म शरीर की जो ये चर्चा कर रहे हैं महाराज इस पृष्ठ में, उसके लिए यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि मन का दुख कौन मिटाए। इसके लिए प्रयत्नशील भी हैं, करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं, पर उतना करने से व्यक्ति सुखी हो गया ये तो नहीं देखने में आ रहा। सुविधाएं बढ़ गई हर प्रकार से, है ना। सबके पास मोबाइल है, सबके पास है ना खाने पीने को अच्छी सामग्री है, अभाव किसी चीज़ का नहीं है कहने का मतलब। पर मन दुख जो है वो तो बढ़ा है, दुख कम नहीं हुआ है। तो इसको कौन मिटाएगा, ये प्रश्न कर दिया महाराज ने अंत में। तो अब यहाँ फिर आखिरी पैराग्राफ में जाके महाराज श्री एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर, सुपुष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल और तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की, यानी कि आदर्श जीवन की आवश्यकता है। तो जीवन दान कोई करे तो जीवन दान कैसे करे? बोले कि अपने जीवन में आदर्शता को लाके, जैसे महात्मा गांधी हुए, बहुत लोगों के प्रभाव पड़ा, है ना। आज़ादी भी हमको मिली, तो कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन से अपना आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार के महापुरुष समय समय पे हुए हैं। पर आज जो है महाराज जब ये लेख लिखवा रहे हैं, है ना, गांधी जी का भी शरीर पूरा हो गया, और समाज में है कुछ आदर्श लोग, पर वो पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ढोंगी है इनकी 10 उंगलियां घी में हैं। तो वो लोग जो हैं चाहते ही नहीं कि ये लोग जो हैं बड़े इधर। बहुत बढ़िया वाक्य हमको महाराष्ट्र का मिला, मैंने फिर उसको लिख लिया। महाराष्ट्र ने कहा है कि मैदान में आ गए हैं ये लोग, है ना। मैदान में आ गए मतलब जिन लोगों को, ये जीरो पे कैसे हो गया देखना, उठाने से पुराना वाला हुआ है कि बीच में कौन? नारायण 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इनको याद आई, ये पढ़ रहे थे कि आदर्श जीवन की आवश्यकता है। तो महर्षि का वाक्य हमने लिख लिया था।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम। शायद दूसरी किताब में है। तो वहाँ महर्षि कह रहे हैं कि जो भौतिकता के लोग हैं वो लोग बिल्कुल मैदान में आ गए हैं, और जो मतलब जेन्युइन लोग हैं, है ना, उनका कोई काम नहीं। तो ये लठेत और ये सब जो है जीवन की श्रेष्ठता भगवद अनुग्रह। श्रीवाच आध्यात्मिक उन्नति की कसौटी भी आज आधि भौतिक उन्नति बनती जा रही है। आध्यात्मिक उन्नति की कसौटी भी आज आधि भौतिक उन्नति बनती जा रही है। इसलिए जो शुद्ध आध्यात्मिक लोग हैं वे बेचारे तो चुपचाप बैठे हैं। जो शुद्ध आध्यात्मिक लोग हैं वे बेचारे तो चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आधि भौतिक उन्नति बन गई आध्यात्मिक की कसौटी। आध्यात्मिक उन्नति कहाँ है? बोले देखो यहाँ है, ये सबसे बड़ा आश्रम है। और जो शुद्ध आध्यात्मिक लोग हैं वो बेचारे चुपचाप बैठे हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर अपना भौतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले जो लोग हैं वे मैदान में आ गए। अतएव आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी भारी रुकावट पड़ गई है। ये जबलपुर के प्रवचन में महर्षि बोले थे, तो हमको लगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं महर्षि। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुस्पष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की आदर्श जीवन की आवश्यकता है। अंतिम वाक्य है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला, यानी चुनौती दे रहे हैं, है ना, ललकार रहे हैं। तो ये चुनौती क्यों दी जा रही है कि भाई पहले अपने जीवन को इस प्रकार से जियो, तब फिर प्रवचन से लोग नहीं प्रभावित होंगे, आपके जीवन से प्रभावित होंगे। तो इसलिए महर्षि को अंत में ये कहना पड़ा कि है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला। अगर है, ये जो है परंपराएं चलती रहेंगी, नहीं है तो फिर ये धूर्त लोगों की बन नहीं आएगी। कलयुग तो वैसे भी है ही है। नारायण 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 नारायण।